क्या आप मानते हैं कि आपके पापा ने जो नींव रखी थी और जो सपना देखा था वो वहाँ भारत आज पहुँच रहा है या भारत को जहाँ देखना चाहते थे वहाँ पे हम पहुँचे हैं? कितना बाकी है? कहाँ तक आप देख रहे हैं कि भारत ने जो विक्रम साराभाई का डॉक्टर विक्रम साराभाई का सपना था उसमें भारत कितना आगे बढ़ा है? ऐसा है कि वही डायरेक्शन में इसरो ने डेवलपमेंट तो किया है और आई थिंक विक्रम भाई वुड हैव बीन वेरी प्राउड of what has happened because it is in that direction. लेकिन ये सपना सीमित नहीं है कि जब तक सस्टेनेबल प्लानट नहीं होता है, जब तक कोई भी गरीब होती है, कोई कहाँ भी एजुकेशन नहीं है, तब तक वो सपना ख़त्म नहीं होता है. तो सपना ख़त्म करने में अभी कोशिश चल रही है. हमने बहुत सी प्रोग्रेस किया है लेकिन अभी भी करना है आगे कि एक भी ऐसे स्टूडेंट नहीं हो कि जिसको एजुकेशन करना है लेकिन मौका नहीं मिल रहा है. ये सब नहीं होना चाहिए. तो ये जो अपने देश में जो कर रहे हैं, अपना देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री आज है इकोनॉमिकली, तो अच्छा ही है ना. अच्छा ही है, यही डायरेक्शन में अभी एक थोड़ा जाना है ना. तो अगले 25 साल में 20 साल में कैसे हम प्रोग्रेस करते तब तक तो वो सपना तो तब तक होगा. नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक. मैं हूं अश्विनी सिंह. कल यानी 23 अगस्त शाम 6:04 पे जैसे ही चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग हुई, उसके साथ ही देश विदेश की मीडिया समेत तमाम लोग इसरो समेत भारत को बधाइयां देने लगे. इसके साथ ही एक हैशटैग काफी तेजी से वायरल हुआ. वो ये था कि इंडिया ऑन द मून, यानी भारत चांद पर है आज. इसके लिए तमाम तरह की खुशियां मनाई जा रही थी, लोग मना रहे थे. लेकिन इसी बीच एक और नाम काफी सुर्खियों में था. वो नाम था इसरो के जनक कहे जाने वाले, या यूं कहे इसरो के गॉडफादर या फादर, डॉक्टर विक्रम साराभाई. डॉक्टर विक्रम साराभाई ही थे जिन्होंने जब रूस ने अपना अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया था, इसके बाद उन्होंने ही भारत सरकार से गुहार लगाई थी. उन्होंने मनाया था कि अब भारत को भी इस ओर सोचना चाहिए, स्पेस अंतरिक्ष के लिए सोचना चाहिए. अंतरिक्ष में हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं, हम आगे रिसर्च कर सकते हैं, जिसके बाद भारत सरकार उनकी बातों को मानती है और वो प्रॉपर एक कमेटी बनाती है और कमेटी बनते ही ये लोग रिसर्च करने लगते हैं. इसके साथ ही इसरो का जन्म होता है. यानी इसरो के पीछे, अगर इसरो आज इस मुकाम पे पहुंचा है तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर विक्रम साराभाई की सोच थी, जो आज चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की हम दुआएं कर रहे थे और वो सफल लैंडिंग होती है, जिसके बाद पूरा देश झूम उठता है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही. आपको बता दें, 12 अगस्त साल 1919 को जन्मे विक्रम साराभाई, जो गुजरात के अहमदाबाद में जन्म लिया था. ये पहले चेयरमैन थे इसरो के. इसके साथ ही इनकी अगर पढ़ाई की बात करें तो साराभाई ने अपनी पढ़ाई डॉक्टरेट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कॉस्मिक रेज में हासिल की थी. इसके साथ ही साल 1962 में भारत सरकार ने विक्रम साराभाई की सलाह पर ही इंडियन नेशनल स्पेस कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकॉस्पेर की स्थापना की थी. इसके बाद ही इनकॉस्पेर का जब गठन हो जाता है, इसके बाद उन्होंने साल 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो नाम दे दिया था. यानी वो नाम बदल गया था, जिसके बाद से इसे इसरो के नाम से जाना जाने लगा था. आपको बता दें, 15 अगस्त साल 1969 को विक्रम साराभाई के अंडर में ही इसरो की स्थापना हुई थी. इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार को मना लिया था कि अब भारत को अंतरिक्ष यानी स्पेस के दिशा में सोचना चाहिए, रिसर्च के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि रूस ने सफल प्रक्षेपण किया था. इसके साथ ही विक्रम साराभाई ने भारत सरकार को मनाया था कि हम अपना भी स्पेस रिसर्च में काम कर सकते हैं, हम भी उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, जो कि हमने चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण में हमने भी देखा कि कैसे चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग होती है. हालांकि चंद्रयान 2 भी इन्होंने लैंडिंग करवाई थी लेकिन वो फेल रहा था. लेकिन इसके कुछ ही समय बाद चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होती है, जिसके बाद पूरा देश झूम उठता है. इतना ही नहीं, देश की बात नहीं करते हैं, इसके साथ ही विदेशों में भी खूब चर्चा है, क्योंकि इसकी लागत भी बहुत कम है. अगर देखा जाए इनकी लागत में भी, रुपयों की भी बात करें तो अब तक इन्होंने सबसे कम खर्च में वहाँ पे सफल लैंडिंग कराई है.
आपको बता दें कि विक्रम साराभाई ने ही होमी जहांगीर भाभा की मदद से भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित किया था। उनकी काबिलियत इतनी थी कि वो सोच बहुत बड़ी रखते थे, वो काफ़ी दूर तक सोचते थे, जिसके कारण ही उन्होंने होमी जहांगीर भाभा के नाम से रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का स्थापना किया था। वहीं आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग जब चांद के साउथ पोल पर हो जाती है, इसके साथ ही डॉक्टर विक्रम साराभाई के बेटे यानी कार्तिकेय का भी बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बाकायदा बात की है, जिसमें उन्होंने हर एक भारतवासी के लिए बोला है कि हर एक भारतवासी का आज सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा, उन्हें प्राइड महसूस हो रहा होगा। ये भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट था भी, क्योंकि कल जब इसरो ने ये शेयर किया कि हम वी हैव लैंडेड ऑन द मून, इसके बाद से ही तमाम हैशटैग यूज़ होने लगे, सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी। भारत के लिए ऐतिहासिक दिन कल का था भी। इसी के साथ ही जब कार्तिकेय ने अपनी चीज़ें बयान जारी की, अपनी चीज़ें बोली, उसे सुनकर आपका भी सीना, आपका भी दिल चौड़ा हो जाएगा कि आखिर विक्रम साराभाई के बेटे ने भी इस मौके पर क्या खास संदेश दिया है, ये आपको हम उनके ज़रिए सुनवाते हैं। अभी एक समय आया है कि जब हम चंद्रमा से के पास और उससे भी आगे जाने की क्षमता है अपने पास, तो ये कैसे करें। अभी इट्स अ प्राइड फॉर सारी पृथ्वी के सब लोग के लिए कि साउथ पोल, मून की जो सदर्न सरफेस है, सदर्न पोल के पास नहीं सरफेस है, उससे सबसे पहले जा रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान सबसे पहले नहीं जाए, सब कोई गए नहीं है वहाँ। तो वहाँ शायद पानी भी है, और कि फ्रोज़न में होगा, लेकिन पानी भी लाइकलीहुड है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी एक वैज्ञानिक एक अचीवमेंट है, और वो अचीवमेंट अभी तक भी हुई है। चंद्रयान 2 भी जब गया था तो वो एक सक्सेस ही था। वो लास्ट पार्ट जो लैंडर का था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, लेकिन वो चंद्रयान, आपने पढ़ा होगा कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की जो सैटेलाइट है वो एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं कि भाई ये लैंडिंग की करेक्ट पोजीशन ढूंढनी जो है, उसमें दोनों मिलके कर रहे हैं। तो ये जो साइंस और साइंस में प्रिसीजन है। दूसरा गर्व की बात यह है कि ये जो गया है वहाँ, उसकी अलग अलग सी कंपोनेंट एक ही जगह नहीं बनी है। इंडिया के अलग अलग लैब्स में अलग साइंटिस्ट ने सब मिलके ये एक एक्सपेरिमेंट किया है। तो इसमें एक प्राइड तो है, लेकिन एक बहुत बड़ी अपने देश के लिए अचीवमेंट है। और जो नया भारत अब बना रहे हैं, नए भारत के लिए स्पेस का यूज़ करके या साइंस का यूज़ करके डेवलपमेंट अपना होए। अपने एक टारगेट है कि 2047 तक इंडिया शुड बी ए डेवलप्ड कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट दिया। तो इसमें साइंस की एक बहुत महत्व की भूमिका है, और ऐसी इवेंट्स देखकर जो नई पीढ़ी है उनको भी एक क्यूरियोसिटी जागे कि हम भी कर सकते हैं और सब फ्रंटियर में काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है। हम सब इसरो के साइंटिस्ट और जो जितनों ने इंजीनियर्स, जो ग्राउंड लेवल स्टाफ है, सबको बधाई देना चाहिए। सबको हम अपना जो प्राइड है उनसे प्राइड मिलती है ना हमको, कि भाई ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। मेन एंड वीमेन वर्किंग टुगेदर इन दिस, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। इसलिए इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट हम सब के लिए। हालांकि चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद तमाम देशवासी खुश हैं इस खबर से कि सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है हमारे चंद्रयान 3 ने। इसके साथ ही हमने एक न्यूज़ ये भी पढ़ी थी, जिसमें सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत आई थी, उन्होंने भी व्रत रखा था। उन्होंने भी ये कहा था कि अगर भारत के चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होती है तो इसके बाद ही वो व्रत तोड़ेगी, और उन्होंने वही किया। कल हमने उनका भी वीडियो देखा। लेकिन वहीं आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद तमाम तरह की खुशियां जाहिर हो रही थी, लोग मना रहे थे, जश्न में थे, और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत के लिए ऐतिहासिक दिन था। और भारत के लिए वहाँ पे झंडा फहराना, वहाँ पर झंडा होना, ये अपने आप में गौरव की बात है। हमें प्राइड मोमेंट फील हुआ, इसके लिए इसरो का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए क्राइम तक।